अस्सलामुअलैकुम, होम्यो फिजिशियन कमर हसनी चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। बाद बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं, यानी हुकवर्म और कद्दूवर्म, इस किस्म के कीड़े बहुत 3-4 किस्म के होते हैं और मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। बाज़ लोग कहते हैं पैदाइशी होते हैं, बाज़ कहते हैं दूध पीने की वजह से होते हैं, बाज़ कहते हैं सब्ज़ी खोर होते हैं। ये सब बातें ठीक हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन इनकी तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा बर वक़्त इन बीमारी से बच सके और उसकी सेहत ठीक रहे। इनके सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि बच्चे में चिड़चिड़ापन, ज़िद्दीपन, इसके अंदर रात को ना सोना, करवटें लेने रहना, माँ को तंग करना, जिसकी वजह से माँ और बच्चा दोनों डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से ये कीड़े पेट में बाज़ औक़ात ऐसी खुराक खाते हैं, बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उसका सूखापन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से माँ परेशान रहती है और वो उसको समझ लगती है क्या करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी तशख़ीस हो सके कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं और ख़ुराक खाने में होते हैं। बाज़ दफ़ा दूध पीने की वजह से पैदा हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा मीठा दूध खाने की वजह से और देने की वजह से हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मीठे से बचें, माँ भी बचे और बच्चा भी बचे, और उससे परहेज़ करें ताकि ये कीड़े पैदा ना हो सकें। और बाज़ औक़ात छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं और इस तरह से उनकी आंतों में सोजश हो जाती है, लेकिन उसकी सही तशख़ीस नहीं हो सकती। बहुत सारी दवाएं देने के बावजूद बच्चा सही सिमत में नहीं आता, और इसकी वजह यही होती है कि वो कीड़े अपना जो ज़ोर लगाना रहता है खुराक खा लेते हैं, बाज़ औक़ात खून चूसते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा सेहतमंद नहीं रहता। इसलिए ज़रूरी है कि जब आपको तशख़ीस हो जाए कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, तो आपने बजाय बहुत सारी ऐसी सख्त दवाएं देने की बजाय आप ऐसी दवाई याद जो बच्चा ख़ुद खा ले और उसको खाने भी आसान रहे और माँ को देने भी आसानी रहे। बाज़ औक़ात एलोपैथी में ऐसी सख्त दवाई आती हैं जिसकी वजह से बच्चे की और भी तकलीफ़ बढ़ जाती हैं, और ऐसे ही सख्त दवाइयाँ से कीड़े और भी बढ़ सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी दवाई हर हफ्ते देनी पड़ती है। इस तरह देसी टोटकों में से बावलिंग देते हैं, कमीला देते हैं, जो बच्चों को खाने के लिए बहुत मुश्किल तरीन मरला होता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी मकदार का तयन नहीं हो सकता। इन तमाम वजूहात की बिना पर आप होम्योपैथिक देसी दवायात को तरजीह देने की बजाय ऐसी होम्योपैथिक दवाई दें जो मीठी हो और देनी आसान हो। आपने बच्चे को, आप जब इसकी तशख़ीस हो जाए कि वाकई बच्चे के पेट में ऐसे कीड़े हैं जो उसका खून चूसते हैं, जो उसकी खुराक खाते हैं, आपने साइना 30 और सबाइना 30 को कम से कम हर हफ्ते 3-4 दफ़ा दिन देकर फिर छोड़ दें, फिर देते रहें। ये मरहला आपने कम से कम 3-4 माह तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे के पेट जो कीड़े हैं वो मुश्किल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे और बच्चा का जो जिस्म है, जो उसका मोटापापन या जो सूखापन, जिस तरह की जो उसकी अलामात बदल रही हैं, वो मुकम्मल तौर पर सही हो जाएंगी और सही सिमत में चल पड़ेगा। उसकी हड्डियों की जो कैल्शियम की कमी है पेट के कीड़ों की वजह से पैदा हो रही थी, वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो जाएगी। इसलिए आपने इस दवाई को छोड़ना नहीं, लगातार देना है। दूसरी वजह ये है कि आप कोशिश करें कि मीठी चीज़ों से परहेज़ करें ताकि बच्चा सेहतमंद रहे। इस तरह ज़्यादा सब्ज़ी खाने से भी बच्चों के पेट में कीड़े बैठते हैं। इन तमाम अलामात का हल सिर्फ होम्योपैथी दवाइयात की हैं, जिसकी वजह से वो इसमें आप सबसे बेहतर ये है मीठी गोली तरीके से दे लें, कतरे की शक्ल में दे दें, सिरप की शक्ल में दे दें, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से इसको देना बहुत आसान है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके जब आपके बच्चे के पेट में कीड़े की तशख़ीस हो जाए तो होम्योपैथी का इत्माद करें और इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।